का प्रॉपर पूजन होगा। और पूजन मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, फिर एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि आप एक माला जब लाते हैं तो पीपल या पान का पत्ता होना चाहिए, एक प्लेट में आप रखेंगे, उसके ऊपर माला रखेंगे अगर नई माला है तो। और ये पद्धति आप 3 महीने में एक बार रिपीट जरूर करिएगा। जो भी यहाँ पर मंत्र जाप करते हो, बीज मंत्र का जाप करते हैं स्पेसिफिक माला पर, तो वो इंपॉर्टेंट है करना। मैं क्वेश्चन अभी लूँगा, एक बार मैं ये चीज़ें जितने कॉन्सेप्ट मैं सोच के आऊँ कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे डाउट लोगों के हैं। और 1 बाय 1 में क्वेश्चन यहाँ पर लूँगा, टेंशन न लें आप। सो माला को आप उस पान के पत्ते या फिर पीपल के पत्ते पे रख के, जो 5 द्रव्य होते हैं, जैसे दूध हो गया गाय का कच्चा दूध, घी हो गया, दही हो गया, और उसके बाद आपका ये जल हो गया, गंगा जल अगर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके द्वारा जैसे दूध, दही, घी और शहद और जल, ये 5 चीज़ें होती है, इनके द्वारा आप स्नान कराएंगे। उस स्पेसिफिक मंत्र का जाप करते हो, जैसे अगर आप रुद्राक्ष माला यूज़ कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। आप बजरंग बली के भक्त हैं तो राम 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 का जाप करते हुए, जैसे तुलसी जी की माला वहाँ पर संस्कार करें, उसका मीन्स अभिमंत्रित कर रहे हैं, तो ये चीज़ें की जाती है। और एक दिन में केवल एक माला, कभी भी ऐसा ना हो कि आपके पास तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, रक्त चंदन की माला है, सारी मालाएं लेकर आप शुरू हो गए। एक दिन में केवल एक माला का आप वहाँ पर जो पूजन किया जाता है वही आप करेंगे। और उसके बाद जो आपके ईस्ट है उनका एक मंत्र जाप करना है, पूरा एक माला। बट उससे पहले ओम नमः शिवाय के, अगर रुद्राक्ष है तो ओम नमः शिवाय की पूरी माला जाप करके आप समर्पित करेंगे महादेव को। अब एक सिंपल वे में सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पूजन कर लिया, आपने रुद्राक्ष की माला उठाई, थोड़ा सा जो भस्म होता है भस्म लगाया, महादेव के चरणों में रख दिया। मॉर्निंग में आपने पूजा की है, पूजन माला की हुई, आपने महादेव के चरणों में रख दिया। अब पूरा दिन आप रहने दीजिए। इवनिंग में सबसे पहले उठा के आप गणेश जी का एक मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गम गणपताय नमः, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करके माला को हाथ में लेके, और माला गौमुखी के अंदर ही रखनी है। जब आप पूजन कर लेते हैं उसके बाद आप उठाते हैं तो उसी के अंदर रखेंगे। और फिर ये प्रार्थना करेंगे कि इस माला पर अपनी कृपा करें, हे भोलेनाथ, मैं आपको गुरु धारण कर किया है मैंने, अगर आपने पहले ही संकल्प किया है तो आपको गुरु धारण के अपना आशीर्वाद बना के रखें। और इस पूरे एक माला का जो फल है या जो भी कृपा है, मैं आपके चरण में समर्पित करता हूँ। इस भावना के साथ जब आप माला का जाप शुरू करते हैं तो माला पर एक गुरु तत्व जागृत रहता है, आपके शरीर में गुरु तत्व जागृत रहता है और भोलेनाथ की कृपा मिलती है। सो इस तरह माला पूजन किया जाता है। जो भी माला है इसी पद्धति से किया जाता है। फिर बात आती है, अगर जो नवरात्र के टाइम पे आप मूर्ति तो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, भगवती की मूर्ति है, तो उसमें नई मूर्ति कोई नहीं लाता, क्योंकि भगवती नवरात्र में सभी के पास होती हैं। तो पंचद्रव्य से आप उनको भोग लगाएं, स्नान कराएं, चरणों में रख के प्रणाम करें। जो बाकी चीज़ें विधान वो आप करें, क्योंकि इसमें डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आती है नवग्रह की स्थापना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो मन में लोगों के आते हैं वो मैं आप बता रहा हूँ। नवग्रह की स्थापना मैंडेटरी है। नवरात्र की साधना अगर आप कर रहे हो, साधना वर्ड जो होता है कमिटमेंट होती है, ठीक है। आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप साधना करते हो, वो निष्काम भी हो सकता है, काम भावना भी हो सकती है कि एक स्पेसिफिक मनोरथ के साथ आप कोई साधना